पाकिस्तान में महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है और बुनियादी अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके महंगाई से परेशान आवाम को एक बार फिर अंधे कुएं में धकेल दिया गया है। और दूसरी तरफ इस बढ़ती हुई महंगाई में हमारे सियासतदानों की अय्याशियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि इनकी अय्याशियां बजाय कम होने के रोज बरोज बढ़ती चली जा रही हैं और इनको आवाम की कोई भी परवाह नहीं। और हो भी तो भला क्यों हो, क्योंकि इन साहबजादों को मुल्की खजाने से बिजली, आला रिहाइश, पेट्रोल, डीजल मुफ्त मिल रहा है। इनके बच्चे बैरून ममालिक में और वीआईपी सरकारी प्रोटोकॉल में पढ़ रहे हैं, जहां तक कि पार्लियामेंट में इनको सबसे सस्ता खाना मिलता है। और मजे की बात ये कि पार्लियामेंट में इनके मोबाइल पैकेजेस भी फ्री हो जाते हैं। तो इनको क्या फिक्र है कि एक झोंपड़ी में रहने वाला गरीब भूख के हाथों कैसे मर रहा है। एक तरफ इन बेहिस अय्याशों के इर्द गिर्द हमेशा हजारों चमचे होते हैं और यही चमचे इनके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय इनकी खुशामद करते हैं। और यही जमहूरियत का नुक्स है कि तख्त शाही पर कभी मक्कार बैठते हैं और कभी गद्दार बैठते हैं। पाकिस्तान के इन हालात में अगर सिर्फ इन नौसरबाजों का सरकारी प्रोटोकॉल ही खत्म कर दिया जाए तो न सिर्फ सालाना 380 अरब रुपए की बचत हो सकती है, बल्कि आवाम को महंगा पेट्रोल और डीजल भी नहीं खरीदना पड़ेगा। ये सिर्फ अशराफिया की एक अय्याशी है जिसकी कीमत आवाम महंगाई से देते और भुगतते हैं। और इनकी 2500 सीसी से ऊपर की गाड़ियां ले ली जाएं तो भी अरबों रुपए बच सकते हैं। मगर सवाल ये बनता है कि मुल्क के ऐसे हालात होने के बावजूद ये अपनी शाख खर्चियां बंद क्यों नहीं करते और हम आवाम अभी तक इन सब सियासतदानों का साथ क्यों देते हैं। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानी कौम को अकल दे, होश दे और पाकिस्तानी कौम अपने हक के लिए खड़े होने की कोशिश करे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन, ये सियासतदान हमारे मुल्क के साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। ये बराए नाम पाकिस्तानी हैं, तो आप बहैसियत पाकिस्तानी इन लुटेरों का बाइकआउट करें और सब मिलकर ट्रेंड चलाएं कि इनकी फजूल खर्चियां बंद की जाएं। पाकिस्तान में महंगाई मगरबी ममालिक की तरह की जा रही है, मगर यहाँ की आवाम को सहूलियात किसी गरीब अफ्रीकी मुल्क से भी कम दी जा रही है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत इनकी अफसरशाही और अशराफिया की अय्याशियां गरीब कौम के पैसों पर अरब ममालिक के शहजादों से भी बढ़ चुकी हैं। ए पाकिस्तानी कौम, ये मत भूलना कि यूरोप में अगर महंगाई है तो वहाँ फी कस सालाना आमदनी भी 1 करोड़ 14 लाख से ऊपर है, मगर पाकिस्तान में फी कस सालाना आमदनी सिर्फ 2,80,000 है। याद रखो, बेशतर मगरबी ममालिक 1945 की दूसरी आलमी जंग के वक्त या तो आज़ाद हुए थे या मुकम्मल तबाह हुए थे, और पाकिस्तान बगैर जंग, बगैर तबाही और बर्बादी के 1947 में आज़ाद हुआ था। तो तुम लोग आखिर क्यों अब तक सोए हुए हो? क्या तुम देखते नहीं कि हमारे पाकिस्तान को करप्ट लीडर लूट कर खा गए और मगरिब को इंसाफ पसंद लीडर्स ऊपर ले गए? आखिर कब जागोगे? आज और अभी उठो और इस सेल्सन माफिया से अपनी आज़ादी छीन कर दुनिया के अमीर ममालिक में अपने अवाम को तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और इंसाफ जैसी बुनियादी सहूलतें कदरे बेहतर तरीके से फराहम करो, जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में ना होने के बराबर समझी जाती हैं। वजह यही है कि यहाँ की अशराफिया ने वसाइल पर कब्जा कर रखा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के 800 अमीर तरीन खानदान जो एक्सपोर्ट के कारोबार में हैं, हुकूमत को ब्लैकमेल करके सालाना 1 अरब डॉलर की सब्सिडी हथिया लेते हैं। ये सब्सिडी इन्हें बिजली और गैस के रियायती निर्खों की सूरत में दी जाती है। दूसरी मिसाल आलीशान क्लबों की है, जिनमें से हमारी अशराफिया के शाहाना तर्ज जिंदगी का खूब अंदाजा होता है। इस्लामाबाद क्लब 335 एकड़ पर फैला हुआ है और ये कीमती जमीन हुकूमत ने सिर्फ 27,000 रुपए सालाना किराए पर दान कर रखी है, जबकि लाहौर जिम खाना के पास 128 एकड़ जमीन है जो शहर के दरमियान में वाक़ है और इसका सालाना किराया फक्त 5,000 रुपए है। बाकी शहरों के सिविल और फौजी क्लब इसके अलावा हैं जो शायद खरबों रुपए की हुकूमती सब्सिडी पर पल रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो कशकोल उठाए पूरी दुनिया में फिर रहा हो, जो एक डॉलर के लिए दूसरी हुकूमतों की मिन्नतें कर रहा हो और जहां करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हों, वहां रियासत का अशराफिया पर खरबों रुपए खर्च करना एक मुजरिमाना फेल है। हमने अशराफिया पर टैक्स आयद करने के बजाय इसे खरबों रुपए की छूट दी हुई है। ऐसे में जब IMF या कोई आलमी इदारा हमें कहता है कि पहले हम अपना घर ठीक करें तो उसके बाद कर्ज की बात करनी शुरू करें, तो हम कहते हैं कि ये बात हमारी गैरत और हमियत के खिलाफ है कि IMF हमें डिक्टेशन दे। हमारी गैरत और हमियत का ये हाल है कि हमने
बहुत जज्बे से कहा था कि हम एटम बम बनाएंगे, चाहे हमें घास ही क्यों ना खानी पड़े। अब घास खाने का आ गया है तो भला हमें क्या मसला है। पहले मांग तांग कर हमारा काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ये तमाम अय्याशियां बंद करनी होंगी। अरब और खरब पतियों की जायदादों पर टैक्स आयद करना पड़ेगा। हर किस्म के क्लबों को दी जाने वाली रियायत खत्म करनी होगी। अमीर तरीन अफराद को एक्सपोर्ट के नाम पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेनी होगी और ये तमाम पैसे इकट्ठे करके सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलतों पर खर्च करने होंगे। ये कोई अनोखे और नाकाबिल अमल काम नहीं। दुनिया के कई ममालिक ने ये काम किए हैं और आज भी कर रहे हैं। मसला सिर्फ सियासी इरादे का है। आज हम छोटे से छोटा फैसला करने से पहले भी खौफजदा होकर सोचते हैं कि ना जाने इसका सियासी रद्द अमल क्या होगा। इस खौफ के ज़ेरे असर कोई काम नहीं हो सकता। हमारी क़यादत को इस खौफ से जान छुड़ानी होगी। पिछले ही दिनों मरियम नवाज का जिस तरह से इस्तकबाल किया गया तो सोचे तो सही कि पाकिस्तानी कौम की बेहिसी किस अरूज पर जा पहुंची है। आज पाकिस्तान को इसी खानदान के लुटेरों की जानिब से दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और हम लूटने वालों के हक में ढोल बजाकर नाच रहे हैं। आज अमीर से अमीर तर हो रहा है और सफेद पोश गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है। गरीब फाका कशी के बाद खुदकशी पर आ गया है, मगर साहिबे इक्तदार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, बल्कि वो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। बैरून ममालिक इनकी जायदाद में इजाफा हो रहा है। रुपए की कदर इस कदर कम हो चुकी है कि बैनुल अक़वामी मंडी में पाकिस्तानी रुपए को कोई अहमियत ही हासिल नहीं है। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में हर चीज़ महंगी हो रही है, जिसकी वाहिद वजह हमारी अशराफिया की अय्याशियाँ हैं। इनकी अय्याशियों और पैसे की रेल पेल तब ही बरकरार रह सकती है जब महंगाई हो। अब इनको कहीं से कोई खैरात नहीं मिल रही है, इसलिए इनके जहनों में वाहिद हल ये है कि अपनी ही आवाम का खून चूसा जाए। ये लोग तब तक पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब तक इसे दीमत की तरह काटते रहेंगे कि जब तक कुछ न कुछ इनको मिलता रहेगा और आवाम बेचारी इनके पीछे ढोल बजाकर नाचती रहेगी। जरा सोचिए कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और हमारी आइंदा नस्लों का क्या होगा। अब हमारे पास हमारी बका का एक ही हथियार है और वो है वोट का सही इस्तेमाल। अपने हाल और मुस्तकबिल को बचाने के लिए खुदारा अपना किरदार अदा कीजिए, वरना देखते ही देखते हम 1947 से भी बहुत पीछे चले जाएंगे, जहां सिवाय गुलामी के हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारे हुक्मरान मीडिया में आकर अपने आप को मजहबी साबित करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की अल्लाह के हवाले है। इनकी ये बात तो बहुत खूबसूरत लगती है और ये सुनकर अच्छा भी लगता है, मगर क्या सभी कुर्बानियां और मुश्किल फैसले गरीब, लाचार और बेबस अवाम के लिए ही हैं और हुक्मरान तबका और अशराफिया सिर्फ बालाई खाते रहेंगे और वक्त पड़ने पर यहाँ से बोरिया बिस्ता समेटकर अपने मुल्क पधार जाएंगे? मुश्किल फैसले करने हैं तो सबसे पहले हुक्मरान तबका की अय्याशियां खत्म की जानी चाहिए। मेंबर्स, कौमी, सूबाई असम्बली, सेनेट सभी का फ्री पेट्रोल, बिजली और सफरी टिकट्स की अय्याशी फिल फौर खत्म की जाए। किसी को भी बिजली फ्री ना मिले, किसी का भी पेट्रोल फ्री ना हो और हर कोई अपने सफर का खर्च खुद उठाए, चाहे वो अदलिया के बावकार मुंसिफ हों या इस मुल्क के बावर्दी असल हुक्मरान। अगर आप ये सब नहीं कर रहे और यहाँ जिले हुक्मरानों के भी सैकड़ों एकड़ में महलात बने हैं, तो फिर ये पेट्रोल महंगा करने वाले फैसले ठंडे पेटों कबूल नहीं होंगे कि जिनका बोझ गरीब आवाम पर पड़े। आज हमारे कौमी खजाने में सिर्फ 1.9 अरब डॉलर से भी कम बचे हैं। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। आज हमारे पास कर्जा की किस्त अदा करने के लिए पैसे नहीं और आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। हमें कोई हकीकत बताने को भी तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, मीडिया हाउसेस पर जाती तशहीर के लिए अरबों के इश्तिहारात दे रही हैं। ये सब खजाने को बाप का माल समझकर लूट रहे हैं। अवाम को कोई नहीं बता रहा कि आगे गुर्बत और महंगाई समेत भूख का तूफान आ रहा है और हालात इंतहाई भयानक हैं। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तिजोरी में कुल 7.9 अरब डॉलर रह गए थे, जिसमें 6 अरब डॉलर्स बिल तरतीब प्राइवेट अकाउंट्स, 3 अरब डॉलर्स और 3 अरब डॉलर्स सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के आर्जी कैश की शक्ल में थे। कौमी खजाना में सिर्फ 1.9 अरब डॉलर बाकी बचे थे। बिजली और गैस की लोड शेडिंग, PSO कंगाल,
سیلاب کے نتیجے میں پیاز، ٹماٹر، آلو، دالیں، چاول، گندم، گنے سمیت دیگر اجناس کی قلت اور کمر توڑ مہنگائی، اوپر سے روپے کی قدر میں کمی، بڑھتا تجارتی خسارہ، حکمرانوں اور اشرافیہ کی عیاشیاں اور شاہ خرچیاں عروج پر ہیں۔ اگلے چند مہینوں میں مہنگائی کا بہت بڑا طوفان اور تباہی پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہی ہوں گی، اور ہم ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور اگر ہم اسی طرح سوئے رہے تو یقین جانیے کہ پھر ہمارا اچھا مقدر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔